भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। हर पवित्र रास्ता हमारे अतीत में जितने भी बना रखे थे सब के मुखंड मंड हो लिया। जड़े जड़े विश्वास होया करता उस जगह पे धोखा मिलकर छक्के जघन्य अपराध हो हैं। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता हो है। बालक होने के बाद एक दूसरे के ऊपर कई साल विश्वास जताने के बाद भाज जा हैं, धोखा दे दी हैं। प्रेमी के साथ मिलकर पति ने ड्राम के मह गाल दी हैं। सासू बाजा है दामाद गैल 40 45 50 साल की सासू बहुआ का टूम ठेकरी लेके बाजा है। बहुआन गांव में लकड़ती शर्माण लाग जाए। जो काम सही डालते होने के थे, रीति रिवाजा का अनुकूल होने के थे, आज का दिन मैंने थमने बता दो कौन सी चीज़ में कौन सी मान्यता वक्त की वाह प्योरिटी शुद्धता रह रही है। हर जगह आप नहीं पाओगा कि भाई सौदा भेड़ रहा है कति। इसे रेयर केस आज का दिन सुनने मिले हैं जो अतीत में कदे नहीं हुए, जिसकी संभावना भी ना होती, जिसकी इजाज़त और सामाजिक जो पृष्ठभूमि रहने वाले लोग हैं उनकी वो सोच और समझ से ही पर है, वह आज के दिन होने लाग रहे। गांव की गांव में पाने की पाना, आस पड़ोस में घर हैं, बड़े अवैध संबंध होने लाग रहे हैं, रिश्ते तार तार होने लाग रहे हैं। तो मैंने नहीं बता दो जो एक आधा बच रहा था आज तीन जित खिच्चा ताने देखी गई थी वो क्यों कर बचेगा। देवरानी जेठानी के रिश्ते का जिक्र कर रहा हूं मैं। अतीत में कितना है पुराना इतिहास उठा करके देख लो, इनका रोड़ा मास्ता आया कदे तैं। घर में कोई भी सामूहिक खुशी का प्रोग्राम हो तो कट्ठी भी पाई। तड़कें सुबह सुबह उठ के डांगर ढोर का कर्ण जा घेर में जब एक डंडी ठाई है तो दूसरी कड़ी ठाई भी पाई है। एक कचकच कर है तो दूसरी उकारा बरती पाई है, डठोरा जमाती पाई है। एक ने छोटी रोटी बनाई है तो दूसरा गट्ठड़ बनाई तैयार पाई है। यानी कि खिच्चा ताने भी और गैल गैल कंपटीशन भी। भाई भाइया में जो का तो प्यार बरकरार रहा करता, लेकिन दोनों आपस में लड़के झगड़ के रूठ के और पाछे मन भी जाया करती, लेकिन इतना दवेश ना होया करता कि भीतर का काला हो जा। तो हर जगह गंदगी फैल गई है, सब कम भिड़ लिया है, विश्वास अविश्वास में बदल गया है। तो देवरानी जेठानी का रास्ता भी जिस डाल खींचा ताने का अतीत लेकर इब्ती चला आ रहा था, यो इससे आगे क्यों नहीं बढ़ेगा समझ सको हो तुम। खेत में घोड़े घरने घोड़े, रोटियां के ऊपर भी लठ बाजा, सन भी बाजा, तड़काएं भी, धोड़ा दोपहर सोती उठ की मन चाहो तो भाई आपस में खींचा तानी भी हो जाए। कट्ठी रहे हैं तो और फालतू गड़ाई, पड़ोस में रहे हैं तो नहीं है किसी बात के ऊपर बात चढ़ जाए जब। और दो भाई आपस में घुल पड़े, न्यारे रहते हो या कट्ठे रहते हो, उसमें भी थोड़ी थोड़ी संलिप्तता अतीत में होया करती तो घर का मर्द मानस नहीं कह रहा था हमारा आपस परी का काम है, थम नहीं बोल जाओगी। लोग आई पता थी कया करता आख नहीं कया करता, और बड्डा रोड़ा मार जाया करता। तो दो भाइयों के बीच में जो मन मुटाव है उसका खातर आस पड़ोस इकट्ठा कर लिया करते, पड़ोसियन बला के, घर कुणबा का, रिश्तेदारान बला का फैसला होया करता कि नहीं होया करता। भाई एक आधी घनी सियाणी होया करती वानू क्या आरती मन ने भी बोलने दो, लेकिन उसने भी गांव गवांड के बड़े बुजुर्ग जो बैठे थे वानू क्या करे भाई तू चुप बैठ जा, यो काम है मर्द मानस का, मर्द मानस आप सुलझा लेंगे। क्यों? क्योंकि हर मानस ने गांव का में बैठना हो है, वो लाग लपेट की लोभ लालच की बात या अच्छी बात अपना मुंह माते नहीं काट सकता। ना तो तेरे का गांव में जागा लोग ही बैठा जब बूझ लेंगे या तेने क्या करी रही बात तेने मुंह माती काटे क्यों कर। लेकिन महिला देखिए उनने ज़्यादातर काम घर का, खेत का, या फिर उनने मतलब किसी की नज़र मिला के जवाब देने वाली परिस्थिति में वो ना आती तो हो सके है वह कुछ लोभ वाली बात कर जा। इसलिए जितना भी मन मुटाव दो भाइयों के बीच में अतीत में होता आया, चाहे वो घर का मुद्दा के ऊपर, रुपया दिल्ली प्रॉपर्टी या खेत क्यार के मुद्दा के ऊपर हो, तो न्यू क्या था भाई लुगाई पताई तो न्यू घोड़ी जाएंगी आपस पर ही।
थारा खेमो हो गया, उसने सूते डाल सुलझा लो और भाई उसके ऊपर माटी करो और कमाओ खाओ आगा न बदो, या होया करती कि नहीं होया करती। लेकिन टेम बदलिया, टेम बदलने के साथ साथ मर्द मानस तो चुप करके बैठ गए, और कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा है तो लेडीज लुगाई फैसला करने लगी। इसे मर्द मानस हो रहे हैं, चार भाइयों ने मामला सुलझा दिया तो यो फैसला है भाई, नू कहेंगे मैं तो घराली इधर बूझ के आऊँ हूँ, वाह ओके करेगी जब बताऊँगा, बूझ के आओ है उड़ाते हाजिरी भरवा के और पछा फैसला हो। भाई एक आदमी बेईमान ना हो है, और एक आदमी ने सामाजिक सरोकार ते मुंह माती के में जबान भी काट नहीं हो है, जिसके मन में बेईमानना हर जिसने कितना जवाब नहीं देना तो वो बेईमानना की बात करेगा, लोभ देखेगा चाहिए बेशक उसके मुंह माती अच्छी बात लकड़ती, लेकिन जिसने मानसा के बीच में बैठना है तड़के न्यू होगी या किस डालते तने बात काटी का जवाब भी मांगा जा सके है, चार आदमी हम कई भी जा सके है वह बात है, तो मर्द मानस गाम साजली बात कहेगा, जिसके चलते मन मुटाव हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बड़े बड़े मसले भी सोल आउट हो जाया करते। लेकिन आज के दिन पुराने टेम और आज के टेम में फ़र्क इतना आ गया कि लोग कोई भी आपस में खींचातानी हो है तो उसमें बेईमाना आ गया, बेईमाना, अपना हित सब थी पहले देखना। तो कंपटीशन तो पहले भी होया करता, देवरानी जेठानी एक दूसरा देख के खूब कमाए भी करते, इकट्ठे रहा करते, जब कमाया करते न्यारे हो जाया करते, जब और फालतू कमाया करते कि हम इब करके दिखाओगे, प्लाट लेंगे, किले मोल लेंगे या फिर बढ़िया घर बना के दिखाओगे, यो कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन था अतीत में जो चलता आया। लेकिन धीरे धीरे यो बिगड़िया, ये बेईमाना के ऊपर आने लग गया, एक दूसरा के ऊपर ज़्यादा चोट मारने लगे, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने लगे, धीरे धीरे मतलब नीचता और लेवल इतना पड़ गया कि मतलब एक दूसरे को भाई इसका बड़का नुकसान हो जाए, यहाँ तक की सोच देवरानी जेठानी हम आने लगी कि ना आने लगी। और इसी सोच फिर मर्द मानस हम क्योंकि बुझ जाएंगे घरवाले दौरे बैठ के भाई न्यू कर लूँ कि ना कर लूँ, कुछ बातें गैप तो है ना। मर्द मानस ने सारा गांव में जाकर लोग गांव बैठ में कोई बात हो जाए तो जवाब देना पड़ेगा, लेकिन लेडीज़ ने तो ना देना। ठीक है, वो मैं ये नहीं कहता कि महिलाएं किस कोई भी समस्या समाधान करने में सक्षम नहीं है, पूरी तरीके से सक्षम है, महिला और पुरुष बराबर हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में वास्तविकता देख तो किस इन्वायरमेंट में मर्द मानस रहे, किस इन्वायरमेंट में महिला रहे घर की, लोग ये तो जवाब ना देना। आज का दिन पानीपत के संभाल खाल के नगलापुर गांव की घटना है। एक देवरानी ने अपनी जेठानी का मर्डर करवा दिया, मर्डर। हफ्ता 10 दिन पहले कहा सुनी हुई थी, इसके चलते जेठानी का 3 छोरी ही, एक छोरी विदेश में रहे, एक ब्याह रखी है, तीसरी का रास्ता कर रखा था कोई दिन में ब्याह हो जाए। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात और सुनो, मर्डर करवाया किसका दौर है, देवरानी ने खुद का नाबालिग बेटा सखा के और एक सुनियोजित तरीके से जेठानी रास्ता तो हटा दी। कति पास में रहने वाले अतीत में इकट्ठे भी रहा करते, लेकिन जो हेल्दी कंपटीशन होया करता, जो खिंचा तेणे होया करती, एक दूसरा देख की जाड़ पीछा करती, वह चीज़ नहीं रही आज का दिन। भीतर ला काड़ा हो गया, भीतर ला काड़ा हो गया। तो आज का दिन मैंने बता दूं, क्षेत्र बचा कौन सा है जिसमें अपराध ना होता हो। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख लो, या वह देवरानी है, कृष्णा इसका नाम है। इस कृष्णा ने काल शनिवार ने अपना नाबालिग बेटा सखाया, कई दिन तक उससे प्लानिंग बताई, अगर बेटा न्यू बचना है, न्यू करना है, और इस तरह से घटना अंजाम देना है। कोई बाहर ही लग गए, उससे डालते इसके बेटे ने काल अपने ताई का मर्डर कर दिया। ताई के घर ने पूछा, घर से चक्कू उठाया, ताबड़तोड़ वार करता गया जब तक उसका जीना लकड़ गया। लहू लुहान हाथ हो गए इसके खुद के भी, इसके नाबालिग लड़के के, कान्ना माते बल्ली बाड़ी पाड़ के जंगड़ा में गिर दी ताकि न्यू लग गए। कोई लुटने का मकसद तो आया और ताई सुखदेई ने वो रोकने की कोशिश करा, फिर मार कर भाज गया। थ्योरी बनाई, स्क्रीन पर तस्वीरें देखो कि बताया गया इस दीवार के ऊपर का कूद कर भाज गया। अच्छा, इतने लंबे लंबे मानस की तोड़ लगे भाई, इतनी ऊंची दीवार के ऊपर भी कूद के, जित गरीब ना बन सके। सारा गांव इकट्ठा हो गया, काल ये वारदात आई। जो गांव के मेन मोजीज आदमी न्यू की भाई गांव की पहली वारदात है इसी। नाबालिग लड़के ने देवरानी के छोरे ने बताई कि
आया था, एक नकाब पोष था, नकाब बांध रहा था। मैंने देखा वो ताई का चक्कू मारने लाग रहा था, मैंने छुड़ाने की कोशिश करी तो मेरा भी चक्कू मारा, खुद वो नाबालिग लड़का का है, और फिर भीत ने कूद का भाज गया। मैंने उसका पीछा भी करा लेकिन हाथ ना लगा। पुलिस बुलाई, पूछताछ करी, सीसीटीवी की फुटेज खंगाली, लोग दौरे पूछी, एक भी सीसीटीवी फुटेज में कोई अनजान व्यक्ति नहीं आया, पूछताछ में कोई नहीं मिला। जिस तरह से हाथ सने हुए थे नाबालिग लड़के के, डाउट उसे के ऊपर गया। पुलिस ने उठाया, सख्ताई से पूछताछ करी तो स्टेटमेंट जो पढ़ा रखी थी वह दे, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी। लेकिन जब सख्ताई तय सुथरी डाल पेश होया, पुलिस वाला बांग मार दी और न्यू बोला मेरी मां ने करवाया है सारा सौदा, असली करवाने वाली वाह है, उसने पकड़ के लाओ। उड़े बाड़ी दरी है, उड़ा चक्कू दरा है, चक्कू भी बरामद करवा दिया, बाड़ी भी बरामद करवा दी। यह बात पुष्ट होगी, सच्चाई से मिल लकड़का आ गई कि रंजिश में लागबाजी ने एक देवरानी ने खुद के बेटे का इस्तेमाल करते हुए जेठानी का मर्डर करा दिया। तो असली मर्डर कराने वाली देवरानी हुई, ना कि वह नाबालिग लड़का। होया करे कि ना होया करे, दो भाइयों का, सगे भाइयों का, काका वाला का रोड़ा माच जाए। जब के कह रहे लोग ही पता ही बोल रहे थम भीतर ना चली जाओ, हम आप कर लेंगे, पैसा वैसी जोर है उसमें। उसके बाद टेम आया, ईब तो भाई दो भाइयाँ लठबाज जाए तो भाई मर्द मानस तो नू करके पाछान देखे जाएंगे और लोग ही पता ही बोलेंगे फालतू। एक प्रांत चंगाड़ मारेगी तो दूसरी धाड़ मारेगी, ईट मारेंगे, और उड़ान तो एक गाड़ बड़ी आड़ी तो डबल हो गया होगी प्रांत, सारी महिलाएं इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन आज का दिन भी एटलीस्ट न्यू तो कहें भाई बड़का ने भीतर न कर दो, कया करे कि नहीं कया करे, दो भाइयों का जूतबाजे न्यू कहे नहीं भाई बड़क सब के एक जैसे हो, इन भीतर न कर दो। लेकिन वह बात भी ना रही, खुद के बेटे का इस्तेमाल, खुद के बेटे से प्लानिंग बताई, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे स्टेटमेंट फिर पुलिस को देना है, और मरवा दी। और सोच देखो कि पकड़ी नहीं जाएगी। बार बार देखते रहो कृष्णा देवी का ये चेहरा जो आपके स्किन के ऊपर है, व्यो तुम्हें घैट कृष्णा सुख दे ही, फिर भी देखो ऐसा काम कति चोटी के, अपराध कति अलग लेवल का, प्लानिंग बना के निर्णय करवा दे, बच भी जाएगी। बताए नाबालिग लड़का है, वो थे भी जाएगा तो जेल में ना जाएगा, ठीक है, नाबालिग लड़का है तो सुधार करें भेज दिए, लेकिन मर्डर तो इसने करवाया है, इसके ऊपर आ जाएगा सारा का सारा आरोप कृष्णा के ऊपर, देवरानी के ऊपर, या किस जाएगी। हर क्षेत्र आज का दिन भी बता दो फिर के मैं बच रहा होती, सारे तथ्य में जो लागा है पवित्र है। मान मारने लाग रहा है, बाबू ने मारने लाग रहा है पैसा खातर, धर्मपत्नी ने मार दे हैं, फिर और ब्याह कर लियाओ हैं, उनका बीमा करवा के उसने मारने की कोशिश करें हैं ताकि और ब्याह कर लेंगे पाछे, पैसा खातर माँ बाप ने मार के एक्सीडेंट दिखा दी हैं, क्लेम करने लाग रहे हैं। ये तो आज का दिन जो बना बनाए थे अतीत में, क्या रह रहा है उनकी हकीकत, के उनकी वैलिडिटी रह रही है और के उनकी मान्यता रह रही है। मनु ये कहा करता ज्वलनशील नहीं सहनशील हो जा है, भाई भाइयाँ की भी पड़ोसियाँ की आपस में खिंचातानी हो जाए, आम बाजार में हो जाए यार किसी के साथ, लेकिन शराब भी बरतो। बस नहीं ये सोच लेना मैं सुप्रीम हूँ, मेरे तो ऊपर कोई नहीं, और मैं शामी तो कमज़ोर है इसलिए मार दूँ। भाई मार दोगे तुम ठीक है, लोग जी को नहीं रह रहा, लेकिन बचोगे थोड़ी ना तुम भी। अब कृष्णा जेल में जाएगी, क्या टीम रह जाएगा इसका, बताओ क्या परिस्थिति रहेगी, कितने साल की इसको कैद होगी, बहुत साल अंदर कटेंगे, ज़िंदगी खराब। ना तो अपना बालक ने न्यू सिखाने की बजाय बढ़िया परवरिश करे, नौकरी पैसा लग जाए, वो आप दिन बढ़िया आ जाए, किसी के गल कंपटीशन करने की जरूरत ना थी। लेकिन और का इतना है, हमारा भी इतना ही होना चाहिए, उसके लिए काट करने लग जाए। भाई काट क्यों करो, चलो मत रीस, उन्होंने कहा नहीं भाई रीस करो, जलना नहीं चाहिए, मेहनत करो, कमा कर खाओ, जोर लाओ बड़का ही परवरिश के ऊपर, आप पे सब गेम हो जाएगा, राह चल लो। आजकल बड़ी बीमारी चल रही है, दूसरा की औलाद के प्रति भी नीच सोच रखी जा है। घर में देवरानी जेठानी का कोई बालक आ भी जा तो उसने डगाव है, भजा दे हैं, हाथ पकड़ की बार ना काट दें। इतनी गंदी सोच के लोग हो रहे हैं जिनकी नफरत बड़काते भी है। के कर ले, हो ही गए इसे, के लेके आए थे, के लेके जाओगे, पाछन मुड़ कर देखोगे तुमने के करे। या धरती यार पता नहीं कितने आके चले गई, कितने आवेंगे, अच्छे अच्छे बादशाह भी इस ज़मीन में दफन हो गए। थम तो सौदा की है, सोचो कुछ आए हो तो भला करके जाओ, न्यू ना को आओ भाई वो इतना घटिया आदमी था ससुरा, अच्छा को आगे जाओ, अच्छा करके जाओ।
और हाँ खातर मत करो कौन कहा था हमने, लेकिन खुद का परिवार न इसी शिक्षा दोगे सो थोड़ा कामयाब हो जा, एक अच्छा नागरिक वह बने। कमेंट करके बताइए देवरानी जेठानी के इस रिश्ते के ऊपर आप क्या कहना चाहो, कौन कौन हैं जिनका भाजड़ पड़े आपस में, लड़ाई झगड़ा भी हो जाए लेकिन बाद में ठीक हो जाए, नफरत उस लेवल की ना होती जो इसमें प्रदर्शित हुई है। नमस्कार।